हेलो गाइज, एसीएस इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आपको फर्स्ट लेक्चर आपने देख रखा है, इंट्रोडक्शन फंडामेंटल का। चैप्टर का नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो आपने फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या देखा है सर जी? पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप का फीचर्स क्या क्या होता है, फिर आपने देखा पार्टनरशिप डीड क्या क्या होता है, फिर आपने देखा एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। फीचर्स में आपने देखा माइनर, अनसाउंड माइंड, लॉ लीगल, फिर आपने डीड देखा, पार्टनर्स नेम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, इन सबों के बारे में। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप देखा। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप में प्रॉफिट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है और इंटरेस्ट ऑन लोन पे 6% मिलता है, सैलरी नहीं दिया जाएगा, कमीशन नहीं दिया जाएगा। आपने अच्छे से ये क्लियर कर लिया। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको पहले पढ़ाना चाहता हूं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। टॉपिक का नाम क्या है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। तो ध्यान से समझिए कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन आपका होता क्या है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन आपका होता क्या है? तो कहता है कि इफ एनी पार्टनर गिव्स लोन टू द फर्म, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि फर्म को पार्टनर लोन के रूप में कुछ अलग से अमाउंट पे करता है, उसे हम लोन कहते हैं। तो यहां यही बोला कि पार्टनर क्या करेगा? देगा लोन के रूप में किसे? फर्म को। शुड रिसीव इंटरेस्ट, शुड रिसीव्ड इंटरेस्ट मतलब पार्टनर इंटरेस्ट रिसीव करेगा। एग्रीड रेट एज स्पेसिफाइड, कहने का मतलब जो रेट एग्री किया गया होगा, जो रेट स्पेसिफाइड होगा, वह पार्टनरशिप डीड में क्या होगा? लिखा होगा उसी पे। ठीक है सर जी, पार्टनरशिप डीड बोलता है 12% इंटरेस्ट ऑन लोन पे करो, तो करना पड़ेगा फर्म को पार्टनर के लिए। अगला लाइन लिखा कि अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड मतलब पार्टनरशिप डीड ना हो तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है अप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब बोलता है वहां पे एप्लीकेबल हो जाएगा। आपके पार्टनरशिप डीड में नहीं दिया गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट चार्ज करना है, तो उस केस में एप्लीकेबल हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैप लोन। कितना सर जी? तो 6%। तो सर आपने तो एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पढ़ाते समय ही बता दिया था ये बात। हाँ, मैंने वहां पे भी बता दिया था कि जब आपके डीड में दिया हो स्पेसिफाइड रेट तो उस रेट से कैलकुलेट करेंगे, और नहीं दिया हुआ है फिर भी हम 6% कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन लोन कर देंगे। ठीक है सर, यहां तक तो क्लियर है। आगे बताइए। तो आगे बोलता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कहने का मेरा मतलब है जर्नल एंट्री क्या होगा? क्या होगा? जर्नल एंट्री। तो ध्यान से समझिए, जर्नल एंट्री का मतलब नंबर फर्स्ट बोलता है कि टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। अब फर्म क्या करेगा? ध्यान से देखना, प्रोवाइड कौन करेगा? फर्म करेगा। किसे प्रोवाइड करेगा? पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन के बदले प्रोवाइड करेगा। तो कहता है कि जब प्रोवाइड करेगा तो वहां एंट्री क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन अकाउंट। कहा जाएगा? पार्टनर लोन अकाउंट में। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन जो यहाँ पे है ना, इसे हम क्या करेंगे? क्लोज द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। कहने का मतलब यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर ट्रांसफर, इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर ट्रांसफर। क्या बोला मैंने? यहाँ पे लिख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन ट्रांसफर। कहां ट्रांसफर करेंगे? पीएल अकाउंट में। कहां ट्रांसफर करेंगे? पीएल अकाउंट में। साल के अंत में जितना भी इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म पे कर रहा है, फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, और वह कहां जाएगा? पीएल अकाउंट में जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट। यहां तक क्लियर है? ये दो एंट्री सिंपल सा एंट्री है। इसे थोड़ा सा और डीपली बताना है, लेकिन उससे पहले इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। देखना क्वेश्चन क्या है कि अमित एंड बिमल चमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द इक्विटी इक्वली। करा है अमित, बिमल एंड चमन तीन पार्टनर है जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल करेंगे। अमित एंड चमन
गिव लोन ऑफ द फर्म, मतलब अमित और चमन दो पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है। कब दे रहा है? कहता है 1 अक्टूबर रुपीज 1,00,000 एंड 1,50,000। कहने का मतलब अमित 1 अक्टूबर को फर्म को लोन देता है 1 लाख रुपीज और चमन 1 अक्टूबर को फर्म को लोन देता है 1,50,000। इट इज एग्रीड दैट द पार्टनर इंटरेस्ट 9%, समझना, नहीं 9% दिया होता तो 6% कैलकुलेट करते और दिया हुआ है कितना 9%, तो कितना चार्ज करने वाले हैं 9%। और यहाँ पे बहुत अच्छा एक लाइन लिखा हुआ है 9% पर एनम, 9% पर एनम। एनम का मतलब समझना, मैं अभी बताऊंगा आपको। कह रहा है बिजनेस आर क्लोज ऑफ 31 मार्च, बिजनेस कब क्लोज हो रहा है सर जी? 31 मार्च को बिजनेस को क्या कर दिया गया? क्लोज कर दिया गया। तो इसकी एंट्री क्या होगी? कह रहा है आगे क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन लोन इज एट टू बी पेड एज ऑन 31 मार्च 2019, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो दो एंट्री आप पढ़ के आए हैं। पहली एंट्री क्या होती है सर? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल लोन अकाउंट। दूसरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन। क्लियर है सर? ऊपर देख लो ना, ज्यादा प्रॉब्लम है तो यहाँ पे देखो क्या मैंने लिखा है सर जी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, दूसरा पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट, यही मैंने बताया है। तो अब कैसे बनेगा सर? इससे पहले तो अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो ध्यान से अमाउंट कैसे निकलेगा। अब क्वेश्चन को याद करो, क्वेश्चन क्या बोला था सर जी? क्वेश्चन बोला था ना कि 1 अक्टूबर को अमित, कौन? अमित 1 लाख रुपीज देता है फर्म को और 1 अक्टूबर को ही चमन देता है 1,50,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है सर क्वेश्चन में 9% पर एनम। अब देखो अमित इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, अमित का इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा सर जी? 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज इंटू 9/100। हाँ जी सर, लेकिन इंटू, अब यहाँ पे समझना 1 अक्टूबर को लोन दिया, अब पर एनम 9% का मतलब साल में 9% लगना है, एक साल में 9%। अब 1 अक्टूबर को देते हो तो कितने मंथ के लिए अमाउंट है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 31 मार्च तक। सर जी 6 मंथ, इसलिए यहाँ पे 6/12 भी आएगा। तो आपका जो आंसर है यहाँ पे बनेगा वो किस तरह से बनेगा सर जी? 1 लाख इंटू 9/100 इंटू 6/12। अब इसे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 00 से 00, 6 2 जा 12, 2 से इसे काट दिएगा 500, 950 4,500। इसी तरह से चमन का 1,50,000 इंटू 9/100 इंटू 6/12, 6,850 रुपीज। आपको ये अमाउंट क्लियर हो गया? हाँ जी सर। अमाउंट के साथ ध्यान से देखिए, अब क्या बनना है इसका? जर्नल एंट्री। मेन आंसर तो ये है सर जी आपने ये दो एंट्री पढ़ाया है। पहली एंट्री क्या? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू अमित टू चमन। सर ये अमित का है आ गया, आपने तो फॉर्म एंट्री पढ़ाया था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन अकाउंट। भाई पार्टनर लोन अकाउंट का मतलब पार्टनर का नाम। दोनों पार्टनर को अलग अलग अमाउंट मिला, एक को 4,500, एक को 6,750। इन दोनों का क्या हो गया? पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। सर दूसरी एंट्री तो बताने की जरूरत ही नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन 11,250, 11,250। लेकिन सर जी आपने एक क्वेश्चन में ये भी एंट्री कर रखा है, तो ये एंट्री ध्यान समझना, सिंपल सी एंट्री है। जब अमित लाया होगा लोन तो फर्म में क्या हुआ? पैसा आया था तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा बढ़ गया था, टू अमित लोन टू चमन लोन, जितना रुपया लाया था। तो इसकी एंट्री आप कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप करते हो तो एग्जामिनर के लिए बहुत अच्छा होगा। सर जी अब एक बात समझना, अगले में पढ़ाऊंगा तो एक बार और बात करूंगा इंटरेस्ट ऑन लोन की। क्या बात करूंगा? कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय ध्यान देना है कि प्रॉफिट में जो अमाउंट दिया होता है नेट प्रॉफिट, उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन को घटा देना।
फिर से अमाउंट लिखना करूंगा क्लियर। जब मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्वेश्चन करूंगा तो मैं आपका यह वर्ड भी क्लियर करूंगा। लेकिन यहां तक इंटरेस्ट ऑन लोन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो नेक्स्ट हम अब कर लेते थोड़ी सी एक इसी की लेजर की बात। तो देखो बोलता है कि पार्टनर लोन अकाउंट, ये पार्टनर लोन अकाउंट तुम्हारे इस चैप्टर में बनाने को नहीं आएगा, लेकिन आपको आना चाहिए। क्यों सर जी आना चाहिए? क्योंकि आपके आने वाले एडमिशन डेट चैप्टर में ये वर्ड फिर से आने वाला है। तो पार्टनर लोन अकाउंट में ध्यान देना, जब पैसा आया था तो क्या हुआ था, अमित ने 1 लाख रुपया दिया था और चमन ने 1.5 लाख रुपया दिया था। तो जब जब अकाउंट डेबिट तो क्रेडिट साइड हो गया। यहाँ पे लोन मेरा क्या है, एसेट है या लायबिलिटी? सर जी लायबिलिटी। लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट देने से क्या हुआ, मेरा लायबिलिटी बढ़ रहा है, तो लायबिलिटी भी जब जब बढ़े तो क्रेडिट। और वो टोटल अभी तो पेमेंट कितना होगा सर, 1 लाख रुपीज जो लोन में दिया था, 4,500 जो उसे इंटरेस्ट मिला, टोटल अमाउंट इतना क्या है उसका, लायबिलिटी है फर्म पे। दैट्स ऑल। तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट ऑन लोन क्लियर हो गया।